हेलो दोस्तों। मेरा नाम है सरिता शर्मा। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल का नाम है लॉर्ड ऑफ लक्ष्मी नारायण। आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय सुनाऊंगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बोलो जय श्री कृष्ण। चलो हम चौथा अध्याय की तरफ चलते हैं। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राज इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में यह लुप्त प्राय रहा। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा। यह बड़ा ही उत्तम और गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अब हुआ है और सूर्य का जन्म कल्प के प्रारंभ में हो चुका था। तब आपने लाखों वर्ष पूर्व सूर्य से यह योग कैसे कहा था? श्री भगवान बोले, हे शत्रुओं में भय उत्पादक अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी तथा ईश्वर होते हुए भी समय समय पर अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी ही योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचकर साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने, पापियों का विनाश करने और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे अवतार और कर्म दिव्य, निर्मल और अलौकिक है। जो मुझे जान लेता है वह मर कर फिर जन्म नहीं लेता, मुझ में ही समाहित हो जाता है। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अन्योन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे बहुत से भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं उसको उसी प्रकार फल देता हूँ। सभी मनुष्य मेरे लिए ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इससे कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 3-4 वर्णों को गुण और कर्म के आधार पर मैंने ही रचा है। परंतु सृष्टि रचना करता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में करता ही है जान। कर्म करने पर भी फल की मुझे चाह नहीं, अतः कर्म मुझे बांधते नहीं। इसी प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए, इसलिए तू भी पूर्वज द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका निर्णय करने में बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्मत मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म को जानना चाहिए और अकर्म तथा विक्रम को भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह बुद्धिमान है और कर्म करते हुए भी योगी। जिसके संपूर्ण कर्म बिना कामना के होते हैं तथा जिसके विकार ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो जाते हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। जो व्यक्ति कार्य करते हुए फल की इच्छा नहीं रखता, संसार से मोह त्याग कर परमात्मा में लीन है, वह कर्म करते हुए भी निष्काम है। जिसका अंतकरण शुद्ध है और जो इंद्रियों को जीत चुका है, ऐसा काम रहित व्यक्ति लौकिक कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। जो अपने आप प्राप्त हुए से सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या और द्वेष नहीं है तथा जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों में समान रहता है, ऐसे सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। जिसको आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, ऐसा मनुष्य कर्म करते हुए भी निष्काम कर्म कहलाता है। कुछ योगी जन देवताओं के पूजन हेतु यज्ञ का अनुष्ठान किया करते हैं। जो कुछ योगी जन परम ब्रह्म परमात्मा अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के रूप के द्वारा ही आदम रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन
समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। जो कुछ व्यक्ति विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करते हैं, कुछ व्यक्ति दान के रूप में यज्ञ करते हैं, तो कुछ तपस्या अथवा योग के रूप में, अनेक व्यक्ति अहिंसा आदि तीक्ष्ण स्वाधा रूपी ज्ञान भी करते हैं। हे कुरुक्षेत्र अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अन्न का भक्षण करने वाले योगीजन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत प्रकार के यज्ञों वेद में कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रियों और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, धन द्वारा साध्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि मुझमें ही संपूर्ण कर्म और उनके फल निहित है। धन्यवाद। चलो दोस्तों, चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।